लेट्स सी MCQ नंबर 12। MCQ 12 में ये दिया हुआ है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट दिया हुआ है M इज इक्वल टू 2.5 जूल पर टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इतना मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला जितने मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने उसको रख दिया है। द वर्क रिक्वायर्ड टू मेक द मैग्नेट एंटी पैरेलल फ्रॉम इट्स पोजीशन पैरेलल। ओके, यानी फाइनली हमको क्या चाहिए, वी वांट फाइनली क्या चाहिए हमको, इट शुड बी एंटी पैरेलल फ्रॉम इट्स पैरेलल पोजीशन। तो पहले पैरेलल है और बाद में लास्ट में हम लोग उसको कर देते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, सो हमको ये फाइंड करना है कि एंटी पैरेलल से उसको पैरेलल कैसे करेंगे। सो लेट्स फाइंड इट आउट। इसके लिए जो एंगल होगा इट इज θ2। एंटी पैरेलल जब होता है तो एंगल होता है 180 डिग्री, जब पैरेलल हो तब θ1 होगा 0 डिग्री। याद करो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज MB cos θ1 माइनस cos θ2 इज द फॉर्मूला दैट विल गिव MB cos θ1 यानी 1, cos 0 1 होता है, माइनस cos θ2 यानी cos ऑफ 180 इट इज -1। तो आंसर हो जाएगा M यानी 2.5 इंटू B मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 इंटू 2 दैट विल गिव 2 इंटू 2.5 यानी 5 इंटू 0.2 गिव्स 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 जूल। ठीक है, तो हमारा आंसर इज 1 जूल। दैट वाज MCQ नंबर 12। अब देखते हैं MCQ नंबर 13। 13 में ये दिया हुआ है दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट इज 2 सेकेंड। पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट जब ऑसिलेट कर रहा हो पीरियोडिक टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, और when it is remagnetized so that the pole strength becomes 4 times। पोल स्ट्रेंथ को मैं P से इंडिकेट कर देता हूँ या फिर M से भी इंडिकेट कर सकते हैं, स्मॉल m से। सो फाइनली M डैश हम लोग कर देते हैं उसको 4m। ओके, पोल स्ट्रेंथ मैंने 4 गुना कर दिया। याद रखना ये मैंने मैग्नेटिक मोमेंट नहीं लिखा हुआ, दिस इज द पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ हम लोग अगर 4 टाइम्स कर देते हैं तो द वर्क सो दैट इट्स पीरियोडिक टाइम। ठीक है, फाइनली पीरियोडिक टाइम कितना होगा ये फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे मैग्नेट को सिर्फ रीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया और समथिंग लाइक दैट। देखो फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 √of I/mb, दैट्स फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टाइम, where I is called moment of inertia, M is called pole strength। तो इसके ऊपर से बोल सकते हैं T is inversely proportional to √m। तो ये बोल सकते हैं T डैश बाई T इज इक्वल टू √m बाय m डैश। सो देखो m और m डैश, m बाय m डैश कर देते तो हमको मिल जाएगा 1/4। और लिख ही देता हूँ मैं, T डैश बाई T की वैल्यू है 2, T की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू √m की वैल्यू में m ही रख देता हूँ और m डैश की जगह आई एम राइटिंग 4m। तो ये हो जाएगा 4m, ये कट हो जाएगा 1/4 का √2 पर ले जाते हैं तो T डैश विल बिकम 1 सेकेंड। सो आवर आंसर विल बी T डैश इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो है वो A और 1 जूल जो था दैट वाज आई थिंक ऑप्शन बी। ठीक है, ये है ऑप्शन बी। सो अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब देखो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सीधा ऑप्शंस नहीं दिया हुआ एक भी, यहाँ पे H भी दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ हेनरी भी दिया हुआ है। ठीक है, देखो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर तो नहीं होता, इट इज नॉट द मैग्नेट ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो H जो है हेनरी के टर्म्स में हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू सी ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ हेनरी। अब देखो हेनरी के टर्म्स में देखना, एक फॉर्मूला आप याद करो, L इज इक्वल टू μ0 n² A/L इज द फॉर्मूला ऑफ
मैग्नेट सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल। यहाँ पे म्यू जीरो का यूनिट फाइंड करना है, पहले सबका यूनिट लिख देता हूँ। देखो L का यूनिट होता है हेनरी इज इक्वल टू म्यू जीरो, एन स्क्वायर का कुछ नहीं होता, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी होगा मीटर स्क्वायर नहीं मीटर होगा ऑफकोर्स, ये कट हो जाएगा, वी गेट म्यू जीरो इज इक्वल टू एच बाय एम। सो इफ यू सी द ऑप्शंस तो आपको मिलेगा दैट आंसर इज डी। ठीक है, डी इसके साथ मैच कर रहे हैं। अब देखते हैं नंबर 15। The distance between two extreme points of two wings of aeroplane is 50 मीटर। देखो अब जैसे मान लो भाई ये इतना अच्छा स्केच नहीं बनाऊंगा मैं, बट मान लेते भाई ये एरोप्लेन है, ओके, और ये इसके विंग्स हम लोग ऊपर से देख रहे हैं एरोप्लेन को। ये दो थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना देते ठीक से, यस। ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी, कितना दिया हुआ है, टू विंग्स का 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, दिस मच डिस्टेंस इज 50 मीटर, ओके। अब इट इज़ फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है v इज इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर। तुरंत उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 360 इंटू 5/18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। आगे है इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 2 इंटू 10⁻⁴ वेबर, बी दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो या टेस्ला लिखो। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये फाइंड करना। सी प्लेन जब उड़ता है एट दैट टाइम इट इज एक्चुअली फ्लाइंग इन प्रेजेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम लोग प्लेन को ऊपर से देखें या नीचे से देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर की तरफ जाएगी या फिर बाहर की तरफ आएगी, एंड दिस विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो फ्रॉम दिस वी कैन से फॉर्मूला है E इज इक्वल टू BLV, ओके। भगवान का जो सब कुछ हमारे पास है, B दिया हुआ है, L दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करते देखो क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁴, लेंथ है 50 और वेलोसिटी है 100। तो 2 इंटू 50 विल गिव 100, 100 इंटू 100 विल गिव 10⁻⁴, 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁴ तो हो जाएगा 1 वोल्ट। तो प्लेन का जो मोशन है ये वाले केस में वो बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और प्लेन कितना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, प्लेन इज प्रोड्यूसिंग एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट, ओके। अब सॉल्व करते हैं एमसीक्यू नंबर 16 में दिया हुआ है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू सॉलिनॉइड्स ए एंड बी आर हैविंग इक्वल लेंथ आर सेम। तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे सेम है, L1 इज इक्वल टू L2, दोनों की लेंथ भी सेम है, L1 इज इक्वल टू L2, ओके। द नंबर ऑफ टर्न्स इन टू सॉलिनॉइड्स A एंड B आर 100 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। तो मैं यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 100 लिख देता हूँ और N2 इज इक्वल टू 200, N2 इज इक्वल टू 200। तो फाइंड क्या करना है, we want to find out the ratio of radii of their area of cross section, यानी रेडियस R1 डिवाइडेड बाय R2 कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट L इज इक्वल टू, अभी बताया था, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय L इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये केस में n है, n इज वेरिएबल, n चेंज हो रहा है, बट ये L और ये L ये दोनों सेम दिए हुए हैं। ठीक है, म्यू जीरो इज अ कांस्टेंट, तो इसके ऊपर से बोल सकते हैं दैट एरिया और n स्क्वायर कांस्टेंट होंगे, तो a इंटू एन स्क्वायर इज कांस्टेंट। ध्यान देना ये जो है ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ओके। तो वी कैन राइट n स्क्वायर इंटू a इज अ कांस्टेंट, therefore we can write directly a is proportional to 1/n स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट, तो n स्क्वायर को मैंने नीचे भेज दिया। तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एरिया यानी क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी पाई आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर, ओके। पाई तो कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शन उसको खा जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेते तो r इज प्रोपोर्शनल टू 1/n हो जाएगा। सो R1/R2 कितना होगा, देयरफॉर वी कैन राइट R1/R2 इज इक्वल टू N2/N1 होगा।
N2/N1, N2 की वैल्यू है 200 और N1 की वैल्यू है 100, तो विल गेट 200/100 दैट विल गिव 2। ठीक है, तो ऑप्शन 16 में जो आएगा दैट इज आंसर इज ए। ठीक है, ए जो है उसके साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, नंबर 17। करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। चलो, करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 100। यहाँ पे लिखते हैं करंट इज 2 एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 100। और क्या डेटा दिया हुआ है, गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फाई इज इक्वल टू पर टर्न दिया हुआ है। ठीक है, फ्लक्स प्रोड्यूस पर टर्न में लिख ही देता हूँ, कंफ्यूजन नाउ। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड पर टर्न इज 5 × 10⁻³ इतना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो फाइंड क्या करना है, द मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ कॉइल। कॉइल के साथ कितनी मैग्नेटिक एनर्जी होगी ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो, मैग्नेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, U इज इक्वल टू ½ Li² इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो U इज इक्वल टू हाफ L यानी क्या होता है, इट इज 5/I इंटू I²। एक I कट गया, वी गेट U इज इक्वल टू 1/2 फाई इंटू I। ध्यान देना ये टोटल फ्लक्स होगा। फ्लक्स की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो N अगर मैं इधर ले आता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर N इधर मैं ले आता हूँ, N की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे 100 आएगा एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिल जाएगा, विल गेट 5 × 10⁻³ इंटू 100 दैट विल गिव 0.5। तो मैं यहाँ पे पहले से ही 0.5 लिख देता हूँ, बस अब वैल्यूज डाल देते हैं। क्या मिलेगा, हाफ फाई की वैल्यू है 0.5 और करंट की वैल्यू है 2, ये 2 कट हो जाएगा, विल गेट 0.5 जूल। ओके, सो ऑप्शन डी जो है वो दिया हुआ है 0.5 जूल। सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन डी 0.5 जूल।